जब हम बात करते हैं अपने करियर बनाने की तो जॉब करने वाले कहते हैं बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस करने वाले कहते हैं कि जॉब करनी चाहिए। जब हम किसी स्किल को सीखने के लिए या किसी कोर्स को करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लाखों की फीस होती है और ये चीज़ पता लगती है कि भाई अब तो एआई आ गया है, कोर्स करके क्या करोगे। लाखों नौकरियां जो है वो एआई खा रहा है। ऐसे में अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे करियर बनाना है, तो वो कौन सा स्किल है और क्या स्किल है जिससे हम अपना करियर बना सकते हैं, उस स्किल को कैसे चूज करें। देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ या फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद एक मुझे रेपुटेटिव कंपनीज में जॉब मिल जाएगी या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी जिससे मैं अपने करियर का पाथ ले सकता हूँ। बट आज के टाइम पे इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशंस और इंक्रीजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन्स और पॉलिसीज़, साथ में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो आज नौकरी मिलना सच ए डिफरेंट टास्क और एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है। अब ऐसे में अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे तो जॉब चाहिए और मुझे तो अपना करियर सेट करना है, हर तीसरा बंदा बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अभी रिस्क भी नहीं ले सकते। तो आपको मैं क्या कहूँगा, आपको मैं कहूँगा कि आज की डेट में सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई स्किल चूज़ करें और उस स्किल के बेस पर करियर बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर अपना करियर बनाना है तो बिजनेस करना है और आप स्टूडेंट हो, तो आपकी पॉकेट में कितनी अमाउंट होगी, 1000, 2000, 5000, 10,000? क्या इतने में आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? लेकिन एक बिजनेस है जिसे आप स्टार्ट कर सकते हो, लाखों की अर्निंग भी कर सकते हो, वो है सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब ये सर्विस बेस्ड बिजनेस क्या है, जो आज हर यूथ करना चाहता है, जो कर रहे हैं सिस्टम को समझ के वो ग्रोथ ले रहे हैं। जैसे सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, जोमेटो स्विगी वाली सर्विस नहीं, वो सर्विस जो आप सीख के प्रोवाइड करोगे एंड आज आप अकेले करोगे लेकिन कल आप उसको टीम के साथ भी कर सकते हो और उसको एक कंपनी भी बना सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, आज की डेट में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहली चीज़ है कि एक स्किल को आपको सीखना पड़ेगा। और स्किल कौन सा सीखें, कैसे पहचाने कि ये स्किल मेरे लिए ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बहुत आसान और साधारण सी शब्दों में बता दूंगा। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, 2008 से मैं कंटिन्यू टीचिंग कर रहा हूँ। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए कॉमर्स लेक्चर रह चुका हूँ, अनअकैडमी प्लस एजुकेटर रह चुका हूँ, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स के थ्रू और ऑफलाइन अपने कोचिंग में हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। हर स्टूडेंट मेरे से यही बात कहता था जब वो अपनी ग्रेजुएशन या 12th कंप्लीट करता था, सर मैं उसके बाद क्या करूँ, जो मैं करना चाहता हूँ उसमें कंपटीशन बहुत है और मुझे अपने स्किल और अपने इंटरेस्ट का पता नहीं लग पा रहा है। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अगर किसी के कहने से कोई स्किल करोगे, मैं आपको अभी 20 स्किल गिनवा सकता हूँ जिनमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। उनमें से मैं 4-5 तो अभी बताऊँगा भी, जिनमें से किसी पे भी अपना करियर बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ होती है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और कोई ये कह रहा है कि भाई ये काम कर लो, इसमें आपका करियर बन जाएगा, तो आप उसका कोर्स भी सीख लोगे ना, उसकी प्रैक्टिस भी करोगे, तो एक बोरिंगनेस आएगी क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, आपका मन ही नहीं करता कि मैं कंप्यूटर चलाऊं, मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अगर कोई ये कहे कि कंप्यूटर बेस्ड कोर्स कर लो, एआई बेस्ड कोर्स कर लो या डिज़ाइनिंग का कर लो, कुछ और कर लो, ठीक है ना, कोडिंग का कर लो, तो आपको तो कंप्यूटर आता नहीं या आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसे सीखोगे पेरेंट्स के कहने पे, उस टीचर के कहने पे, करने भी जाओगे, लेकिन कल को उसमें आपको अपनी लाइफ जीनी है। एक आदमी अपनी जॉब में अपनी लाइफ का 40% देता है, यानी कि 24 घंटे में से वो 8 घंटे आराम से 8 से 10 घंटे जॉब पर रहता है और वहाँ वो काम करता है। घर से जब हम चलते हैं ना किसी काम के लिए, तो हमारे कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। जॉब ऐसी होती है जिसमें ऐसा ना हो कि बस यार संडे कब आएगा, छुट्टी कब मिलेगी, मन लगना चाहिए, काम ऐसा करो। और उसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को चूज़ करना है, इंटरेस्ट को पहचानना है, चूज़ नहीं करना, पहचानना है एंड उस इंटरेस्ट के बेसिस पे स्किल को चूज़ करना है। और फिर उस स्किल पे आप जितना चाहे सीख लो, जितना चाहे अपने आप को ग्रोथ कर लो, आपका करियर तो सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको क्या चीज़ करना सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको आप पहचानिए। अब यहाँ पे कमेंट आएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, यू आर फ्री फॉर कमेंट। सर मुझे तो वीडियोस देखना पसंद है यूट्यूब पर, कोई कहेगा मुझे तो
साइकिलिंग करना पसंद है, कोई कहेगा मुझे तो गाना गाना पसंद है, कोई कहेगा मुझे तो कंप्यूटर चलाना पसंद है, कोई कहेगा मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, कोई कहेगा मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो कोई कहेगा मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। भाई आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट कैसे पता करें? तो जिस चीज़ को करने में आपका मन लगता हो, जिस काम को करने से आपको टाइम को ना पता लगता हो, आप करने बैठे हो और आपको टाइम का नहीं पता लग रहा। जो काम आप तब करते हो जब आप स्ट्रेस में होते हो, थके होते हो, जैसे आप लगातार 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली आपने, उसके बाद सोच रहे हो यार अब थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, और उस टाइम वो काम आप करते हो, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। समझ आ गई? अगर मैं किसी सब्जेक्ट को लूँगा तो सब्जेक्ट इंटरेस्ट वो है जिसे आप बार बार पढ़ना चाहते हो, हर रोज़ पढ़ना चाहते हो। ऐसी हॉबी आपका इंटरेस्ट, वो आपको पहचानना पड़ेगा। वो आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं, आपका फ्रेंड आपको बता सकता है, आपका कज़न आपको बता सकता है, क्योंकि वो आपको साथ रहता है। वो आपको बता सकता है कि भाई तुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। अब आपने वो अपना इंटरेस्ट को पहचान लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर में इंटरेस्ट है या आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, आपने पहचान लिया। अब आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है यूट्यूब पर और गूगल पे, कि भाई इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। बस आप उसके रिलेटेड डालिए, क्वेश्चन पूछिए, एआई से पूछ सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। भाई सिंगिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्स आते हैं, कौन सी डिग्रीज आती हैं, कौन सा डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो कर सिखाता है, इसमें मैं करियर कैसे बनाऊं। इस तरह के सवाल जब आप करेंगे तो आपको उसके ऊपर स्किल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और फिर आप उसे करेंगे तो आपका करियर बनेगा। अब इसमें कुछ हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अलाउ ना करें, कोई ऐसी चीज़ आपको पसंद है। तो एक मूवी आई थी फालतू करके, अपने पेरेंट्स को मूवी दिखा देना, FALTU, ठीक है। वो एक बार दिखाना, असद वारसी और रितेश देशमुख सर की मूवी है, वो जरूर दिखा रहा अपने पेरेंट्स को अगर ऐसी कोई बात आए तो, ठीक है। या उन्हें समझाना कि यार मुझे मेरी लाइफ के 2 साल दे दो, अगर मैं इस 2 से 3 साल में कुछ कर पाया तो ठीक, वरना आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। अगर ये चीज़ आप कहेंगे तो योर पेरेंट्स विल बी एग्री टू यू, जिसमें आपको वो अलाउ करेंगे। ये बहुत बड़ा मैटर है। आगे बात समझ में? एंड उस स्किल के बेसिस पे आप जब उस स्किल को सीखेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आज ऐसी कोई फील्ड नहीं बची है जिसमें स्किल कोर्स ना हो और उसमें करियर ना हो। कुछ भी यार, मतलब आपको कुछ भी करना पसंद है। अगर मुझे घर में कुकिंग करना पसंद है तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। यूट्यूब चैनल बना लो, कुकिंग की अपनी बुक लॉन्च कर दो, कुकिंग का अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो, रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दो, घर से आपने क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। कितनी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना बस इंटरेस्ट चेक करो, इंटरेस्ट से स्किल पे आओ और उस स्किल के बारे में यूट्यूब गूगल पे सर्च करो, स्टडी करो, देन यू विल बी सक्सेड फॉर इट। जैसे मुझे रिलैक्स रहना और लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद था, तो मुझे लगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए। मैंने टीचिंग करी 12 से 13 साल। फिर मुझे यूट्यूब की जर्नी मिली और यूट्यूब पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे मज़ा आया, मेरी दोनों चीज़ें इसमें कवर हो रही थी। एक मुझे रिलैक्स रहना, जिससे कि मुझे ना, मतलब मुझे प्रेशर फील मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के अंडर में काम करूं या कोई जॉब करूं। मुझे ये मन है कि मेरा मन है आज 10 घंटे काम करने का 10 घंटे करूं, मेरा मन है आज 1 घंटे काम करने का 1 घंटे करूं, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। और ये चीज़ मुझे यहीं समझ में आई, फ्रीलांसिंग वर्क में, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनने में या ऑनलाइन टीचिंग्स कराने में। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये काम करता हूँ और मैं बहुत पैशनेट तरीके से करता हूँ। और आपके लिए मैं ये कहूँगा, और उनके लिए वीडियो के एंड में जिनको समझ नहीं आ रहा है कि भैया मैं कौन सा स्किल पकड़ूं, सर्विस बेस्ड बिजनेस कैसे होता है, तो आज 4 से 5 स्किल बताता हूं। इनमें सबसे ज़्यादा स्कोप है। इनमें अगर आप इनमें किसी में भी एक्सपर्टीज़ लेके आते हो तो आप घर बैठे बैठे एक 10 बाई 10 के कमरे से महीने के लाखों कमा सकते हो। सबसे पहला आता है कंटेंट राइटर। अब कंटेंट राइटर कौन होता है? इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज आ चुकी हैं जिन्हें ज़रूरत होती है कंटेंट लिखवाने के लिए। अब कंटेंट मतलब जैसे कोई स्क्रिप्ट होगी वीडियो की, कोई आर्टिकल हो गया, आपको दिया जाएगा, आपको लिखना आना चाहिए, जिसके लिए आप कोर्स कर सकते हो, सीख सकते हो हाउ टू राइट कंटेंट। और इसमें बहुत स्कोप है। एक एक कंटेंट लिखने के 3 से 4,000 5,000 तक लोग चार्ज करते हैं। आप एज ए फ्रीलांसर भी ये काम कर सकते हो अलग से भी। सेकंड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में इतना ज़्यादा स्कोप है, आज ऑनलाइन चीज़ इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, वो ग्राफिक पर ही बेस्ड है। एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप सीखते हो, आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत स्कोप है। थर्ड है साइबर सिक्योरिटी। देयर इज़ अ मतलब बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी साइबर सिक्योरिटी मैं कहूँगा। आप जितने बिजनेसेस, सोशल मीडिया अकाउंट्स सब बन रहे हैं, वो सब सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं। जिस तरह से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी नीड होगी, जिसके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब कर सकते हो एंड टीचिंग भी कर सकते हो। 4th नंबर पे आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट।
अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या होता है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके सोशल मीडिया को मैनेज करने का आप काम करोगे। जिस तरह से तेज़ी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं, इनके सोशल अकाउंट्स जो होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो सो उनको हैंडल आप करोगे, ब्रांड्स से आप काम करोगे। एंड एक और स्किल है, वो है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें कितना कमा लोगे कुछ नहीं पता। और ये वो स्किल है जिसके लिए बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत नहीं है। कुछ को लग रहा होगा सर तो ऐप डेवलपिंग और वेबसाइट डेवलपिंग बताएंगे, भाई उसके लिए ना पैशनेट होना जरूरी है कंप्यूटर में। मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा आपको, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी अलग अलग चीज़ें आती हैं। आप अगर इसे करना चाहते हो, घर बैठे ही सीख सकते हो, घर बैठे ही करियर बना सकते हो। आज की वीडियो मुझे लगता है कि गेम चेंजिंग होगी उसके लिए जिसने ये वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर आप स्किप करके वीडियो को आए हैं तो दोबारा देखें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं तभी लेके आता हूँ जब मैं माइंडली फ्रेश फील करता हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, एंड आपका इंटरेस्ट और स्किल क्या मिला आपको वो भी बताना।